नमस्कार साथियों, मैं श्रवण मांझू। आप देख रहे हो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स वाला। अपनी क्लास प्रतिशत से संबंधित चल रही थी, जिसमें अपन ने पिछली 2 क्लासों में प्रतिशत क्या है, प्रतिशत को कैसे याद करते हैं, उनके बारे में चर्चा की अपन ने। यदि कोई विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहा है तो उसको इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को एक बार देख लेना, क्योंकि उन दोनों पार्टों में मैंने इस प्रतिशत टॉपिक का आधार तैयार करवाया हुआ, बेस तैयार करवाया है। जब वो आप अच्छी तरह समझ लोगे तो आगे आने वाले आप प्रश्न अच्छी तरह से समझ सकोगे, और जब वो अच्छी तरह समझ लोगे तो मान लीजिए आपका ये जो टॉपिक प्रतिशत है वो आधे से अधिक आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आगे आने वाले प्रश्नों में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज अपन उस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ एक प्रश्नों का लेवल बढ़ेगा। ठीक, मैं आपको 0 लेवल से अच्छी तरह से हल करवा रहा हूं। कोई ज्यादा बंडल लेने की जरूरत नहीं है आपको कि भाई समझ में आएगा नहीं आएगा, कितना हार्ड टॉपिक है। बिल्कुल आसान टॉपिक है। अपन प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरह से ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, समय की बचत भी होगी और प्रश्न भी अपना एक्यूरेट के साथ में हल होगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक का अपन शुरुआत करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। ठीक, चलिए देखिए, आज का प्रश्न अपना एक परीक्षा का पूर्णांक 650 है। यदि राजू 390 अंक प्राप्त करता है तो राजू ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। बिल्कुल आसान प्रश्न लिया अपन ने। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझेंगे अपन। धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा प्रश्नों का। देखिए क्या था, एक परीक्षा थी जिसका पूर्णांक का मतलब पूरे 650 नंबर की परीक्षा थी। टोटल नंबर कितने थे? 650। उसमें से राजू ने कितने अंक प्राप्त किए? 390। तो राजू के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, मतलब आपको क्या ज्ञात करना, फिर तो प्रतिशत ज्ञात करना। तो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा कि किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना होता तो क्या करते हैं अपन? 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। ठीक, तो यहां क्या करेंगे अपन? संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है तो पहले तो संख्या क्या दी थी? 650 था टोटल, उसमें से 390 अंक मिले तो अपन उसको कैसे लिख देंगे? 390 बटे 650। मतलब क्या हुआ? 650 में से 390 अंक उसको मिले। अब इस संख्या को क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है, तो गुणा किससे करेंगे? 100 से। अब फिर तो समझना, 650 में से 390 अंक उसको मिले हैं और गुणा 100 से क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उसका प्रतिशत ज्ञात करना। किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। कोई समस्या किसी के? देखिए ये 0 से 0 कट जाएगा। आगे बात समझ। 13 को 39 को 13 से काटो तो 3 बार, और 13 से 65 को काटो तो 5 बार। 13 3 39, 13 5 65। 5 को और इधर 100 को काटो तो ये 5 काट देगा 100 को 20 बार। अपने पास में संख्या बची 3 इंटू 20। 3 इंटू 20 का मतलब क्या हुआ? 60%। ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न है अपना, रमेश अपनी मासिक आय का 15% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 18,700 है तो रमेश की मासिक आय है। क्या बताया? रमेश है कोई जिसकी मासिक आय का 15% वो खर्च कर देता है। 15% का मतलब क्या हुआ? पीछे मैंने बताया प्रतिशत का मतलब 100 में से, वो 100 में से 15 वो खर्च कर देता है। ठीक है ना, सॉरी, बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च है वो 18,700 रुपए है तो रमेश की मासिक आय क्या होगी? आपसे आय पूछी जा रही है। अब फिर तो देखिए, आय है उसके 2 भाग हो जाते हैं। ठीक है ना, एक तो हो जाता है बचत और एक हो जाता है खर्च। जितनी आय थी उसके 2 भाग हो जाते हैं, एक तो बचत होता है, एक खर्च होता है। बचत कहां करता है और कितना करता है, खर्च कहां किया कितना किया, वो चीज उस व्यक्ति पर निर्भर करती है। तो देखिए अपने को क्या किया? 15% उसने बचत किया। अब फिर तो कितने प्रतिशत बचत किया? 15%। आय टोटल कितने प्रतिशत होती है? कोई भी चीज प्रतिशत में कितनी होगी? 100% होगी। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कुछ एक चीज आधार होता है, उस मूल होता है। इस प्रश्न का आधार क्या है? वो आय है, मासिक आय है। जब आय थी
तभी तो उसने बचत किया, तभी तो उसने खर्च किया। यदि आय नहीं होती तो ये प्रश्न इस प्रकार का नहीं बनता। तो इसकी मूल जड़ क्या है? उसकी आय है। आय के आधार पर प्रश्न बना। तो आय है वो जो मूल है वो 100% है। उसमें से एक भाग खर्च किया है, दूसरा भाग बचत किया है, दूसरा भाग इधर खर्च किया है। जब 100 में से 15 उसने खर्च कर दिए तो अब तो उसने बचत कितने कर ली? 85% बचत कर ली। बात समझ आ गई? 100% है, 100 में से 15% खर्च हो गए, बचत हो गया, तो 85% उसका खर्च हो गया। अब उसने क्या कहा? मासिक खर्च है वो 18,700 रुपए। मासिक खर्च कितना है? 18,700 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इस 85% की वैल्यू है वो कितनी है? 18,700 है। कितनी है? 18,700 है। और आपको मासिक आय ज्ञात करना, मतलब इस 100% की वैल्यू ज्ञात करनी। समझ गए बात? 85% की वैल्यू 18,700 है और 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस 18,700 ये है वो किसकी वैल्यू है? 85% की वैल्यू। तो 85 का भाग लगा देंगे भाई। जब 18,700 में 85 का भाग लगा देंगे तो 1% की वैल्यू मिलेगी। और अपने को टोटल कितने प्रतिशत की वैल्यू ज्ञात करनी? 100% की वैल्यू ज्ञात करनी। तो 100 से गुणा कर लेंगे। बात समझ आ रही? कुछ क्या कर दिया? क्योंकि 18,700 ये तो क्या है? मासिक खर्च है उसका। और खर्च इधर प्रतिशत में कितना है? 85। आ रही बात समझ? ठीक है। तो ये 18,700 को 85 की वैल्यू है। तो अपन 85 का भाग लगाएंगे तो 1 की वैल्यू मिलेगी। और टोटल कितने की वैल्यू ज्ञात करनी? 100 की। तो अपन 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है। अब संख्या को काट के छोटा कर देते हैं। ठीक है। संख्या काटे तो किससे कट रही है? 5 से काटूं तो ये 20 बार, और 5 से काटूं इधर तो ये कट जाएगी 17 बार। 17.85। ठीक है। ये कट गई 20 बार, ये कट गई 17 बार। अब 17 को इधर काट देता हूं मैं। 17 का मैं 17 इधर दे रहा हूं। देखिए 18 में 17 का भाग दिया एक बार, एक शेष बचेगा। एक के साथ 7 बटेंगे, फिर 17 आ जाएंगे। तो ये फिर एक बार। ठीक है ना। और ये 2 जीरो, तो ये 1100 बार करते। 1100 को गुणा किससे करना? मुझे 20 से गुणा करना है। तो ये 11 का 2 से गुणा करूं तो ये हो गए 22। 2 जीरो ये और 1 जीरो ये 3 जीरो। ये आंसर हो जाएगा 22,000 रुपए। आगे बात समझ में? ठीक है। तो क्या किया था कि प्रश्न में आपको पहले देखनी है मूल चीज क्या है इसकी। वो 100% क्या चीज थी? वो आय थी। ठीक है। आय को 2 भागों में बांटा, एक तो बचत का, एक खर्च का। बचत का बात थी 15%, मतलब 100 में से 15 बचत कर रहा है तो अपने आप में खर्च कितना हो गया? फिर 85 हो गया। जब 15 खर्च करेगा तो 85 बचत कर लेगा। ये 85% प्रश्न में नहीं दिया था, पर प्रश्न में आपको ये तो पता होगा कि भी कोई आय है, कोई चीज है, कोई मूल है उसका, तो 100% होता है। तो 100 में से 15% का मतलब क्या हुआ? 100 में से, तो 100 में से 15 खर्च किए तो बचत कितने की? 15 बचत किए तो खर्च कितने की? 85। और ये जो खर्च की वैल्यू दे रखी है 18,700 रुपए, तो ये 18,700 किसकी वैल्यू है? इस 85% की वैल्यू है। तो अपन क्या करेंगे? 18,700 में 85 का जब भाग लगा तो 1% की वैल्यू मिलेगी। और आपको आय ज्ञात करनी, मतलब 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो गुणा करूंगा 100 से। जब 85 का भाग देकर के 100 से गुणा किया तो मैंने काट दिया। 100 को 5 से काटा 20 बार, 85 को 5 से काटा 17 बार, फिर 17 को 18,700 को काटा तो ये कट गया 1100 बार। 1100 इंटू 20 करेंगे तो हो गए 22,000। आगे की बात समझ में? ठीक है। अगला प्रश्न है अपना विद्यार्थियों, एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 60% क्या होगा? प्रश्न क्या दिया? एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 60% क्या होगा? अब बिल्कुल देखिए 1/5 पहली क्लास की यदि आपको याद है तो 1/5 का मतलब कितने प्रतिशत होता है? 20%। कितने प्रतिशत होता है? 20%। आपको एक सारणी लिखवाई अच्छे तरह से, मैंने कहा था काम आएगी। तो ये 1/5 मतलब 20%। 20% की वैल्यू कितनी दे दी आपको? 81। ये जो 81 है वो किसकी वैल्यू है? 20% की वैल्यू है। और ज्ञात क्या करना है? 60% ज्ञात करना है। कर लो, बात समझ आई कुछ? कि भाई ये जो 81 है ये किसकी वैल्यू है? 20% की वैल्यू है। 20% की वैल्यू कैसे पता चला? कि 1/5 यदि 81 है, 1/5 का मतलब 20%, और जो 20% है वो 81 है। इसका मतलब ये 81 20% की वैल्यू है। तो जिसकी वैल्यू है उसमें अपना उसका भाग लगा देंगे। तो 81 में 20% की वैल्यू है तो 20 का भाग लगा देंगे। और कितने प्रतिशत ज्ञात करना उससे गुणा करना है। यहाँ 60% ज्ञात करना तो 60 से गुणा करेंगे। पिछले प्रश्न में अपन को 100% ज्ञात करना था तो 100 से गुणा किया। तो यहाँ अपने को 60% की वैल्यू ज्ञात करनी, 60 से गुणा कर लेंगे। 20 60 को काट देगा 3 बार, और 81 को 3 से गुणा करोगे तो ये हो जाएंगे 243। ठीक है। 81 इंटू 3 करोगे 243। बिल्कुल आसान प्रश्न, कम समय।
शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से प्रश्न हल हो रहे हैं। अच्छी तरह से समझना है इसको, बस कुछ नहीं है। यदि ये टेबल पिछले लिखा है याद है तो कम समय में हो जाएगा ये। आगे बात समझ भाई, 1/5 बराबर कितना होता है 20%। जब ये 20% की ये वैल्यू है 81, तो जो वैल्यू जिसकी है उसका अपन भाग लगा देंगे। भाई ये जो वैल्यू 81 है वो 20% की है, तो 20 का भाग लगा देंगे, तो 1% की वैल्यू मिली। और गुणा 60 से क्यों किया? क्योंकि 60% क्या होगा पूछा जा रहा है, 60% की वैल्यू पूछी तो 60 से गुणा कर देंगे। 20 60 को काट दे 3 बार, और 3 को 81 गुणा दिया 243। आगे बात समझ में? चलो ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, हरि की मासिक आय 21,000 रुपए है। वह हर महीने 5,000 रुपए घर का किराया, 7,000 रुपए बच्चों की स्कूल फीस तथा 4,800 रुपए अन्य घरेलू मदों पर खर्च करता है। तो हरि कितने प्रतिशत बचत करता है? अब फिर तो मैंने पिछले प्रश्न बताया आपको कि भाई आय है वो दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो हो जाता है बचत का भाग, दूसरा हो जाता है खर्च का भाग। तो यहाँ हरि की भी आय है आपको दे रखी है वो 21,000 रुपए। कितने रुपए दे दे? 21,000 रुपए, ठीक है। और उस 21,000 रुपए के दो भाग हो गए। आय के कितने भाग मैंने बताया आपको कि दो भाग हो जाते हैं आय के। एक तो हो जाता है बचत का और एक हो जाता है खर्च का, ठीक है। अब बचत कितनी है पहले नहीं बताया, पर 5,000 रुपए घर का किराया दे रहा है, इसका मतलब वो खर्च कर रहा है, बचत नहीं। तो एक तो 5,000 रुपए ये खर्च हो गए। दूसरा उसमें 7,000 रुपए बच्चों की स्कूल फीस भी है, तो 7,000 रुपए फिर उसके मासिक आय में से खर्च हो रहे हैं, ठीक। फिर आपको 4,800 रुपए अन्य घरेलू मदों पर खर्च करता है। कितने? 4,800 रुपए अन्य घरेलू मदों पर खर्च कर दिया, ठीक। खर्च करने के बाद में तो हरि कितने प्रतिशत बचत करता है? तो उसने खर्च कितना कर दिया, देखिए कितने खर्च कर दिए भाई, 7 5 12, 12 और 4 16,800 खर्च कर दिए। कितने? 16,800। आय कितनी थी? 21,000 रुपए थी। आय कितनी है? 21,000। 21,000 में से 16,800 तो उसने खर्च कर दिए, 16,800 खर्च कर दिए। पीछे कितने बच गए? अब तो बचत कितनी हो गई? तो अपनी बचत हो गई 4,200। बात समझ आई कुछ कि भाई 21,000 थे, 21,000 में से 16,800 तो उसके खर्च हो गए। 16,800 खर्च हो गए तो पीछे कितने बचे हैं? बचत कितनी हुई? 4,200। अब ज्ञात क्या करना है? बचत का प्रतिशत ज्ञात करना, मतलब कितने प्रतिशत उसने बचत किए, प्रतिशत में बदलना है। तो कितने में से बचत किए? 21,000 में से 4,200 बचत की है, तो ये हो जाएंगे 4,200 बटे 21,000। क्यों लिखा इसको 21,000 भाई इस प्रकार? कि 21,000 में से 4,200 उसने बचत की है। टोटल आय कितनी थी? 21,000 थी, तो 21,000 में से ये उसके बचत हुए। अब इसको 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको प्रतिशत ज्ञात करना है, और किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाएगा। तो ये 4,200 बटे 21,000 इंटू 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट गए, और ये 0 से 0 कट गया। 21 का भाग दूं तो ये 42 में कितनी बार चला जाएगा? 2 बार, और ये 0 बचा हुआ 20 बार कट जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका 20%। था ना बिल्कुल आसान प्रश्न, ठीक। क्या था प्रश्न? लंबा होने से इसका मतलब ये नहीं कि प्रश्न हार्ड है, नहीं। हरि की मासिक आय आपको दे रखी थी, फिर उसके खर्च अलग अलग पार्ट में बंटे हुए थे। क्योंकि 5,000 उसने क्या कर दिया? घर का किराया दे दिया, 7,000 रुपए उसने बच्चों की स्कूल फीस भर दी, और 4,800 रुपए अन्य घरेलू कोई सामान लेकर आया उसमें खर्च कर दिया। तो कुल मिलाकर के उसने 21,000 में 16,800 तो खर्च कर दिए। तो बचत कितने हुए उसके? 4,200 रुपए बचत हुई। अब बचत नहीं पूछ करके बचत का प्रतिशत पूछा, तो अपन प्रतिशत में बदल देंगे। और किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए कल मैंने आपको बताया क्या होता है? 100 से गुणा। तो ये था कि 4,200 बचत हुई कितने में से? 21,000 में से। तो 21,000 में से 4,200 को कैसे लिखते हैं अपन? 4,200 बटे 21,000 और गुणा हो जाएगा 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये जीरो ऊपर वाले जीरो काट दिया। अब ऊपर है 420, इधर है 21, तो 21 42 को काट रहा है 2 बार, ये जीरो का जीरो हो जाएगा, तो ये 20%। आगे नहीं बात समझ में? ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगला प्रश्न अपना, एक वॉशिंग मशीन के अंकित मूल्य में 12.5% कटौती करने पर इसका मूल्य 4,375 रुपए है, तो इसका अंकित मूल्य कितना है? देखिए अब बेहतर प्रश्न क्या था? एक वॉशिंग मशीन है जिसका अंकित मूल्य था उसमें से 12.5% कटौती कर दी। भाई जितना अंकित था उसमें से कितनी कटौती? मैं कटौती कर दी कह दूं, या फिर मैं कह दूं कि भी उसमें छूट दे दी कह दूं, तो बात एक ही कि 12.5% कटौती करने पर इसका मूल्य कितना बचा? 4,375 रुपए। अब अंकित था
उसमें से छूट दी, फिर भी आपको 4,375 रुपए उसको देने हैं, तो उस पर अंकित मूल्य कितना था। देखिए अब बच्चों, छूट कितनी दे रखी है, या फिर मैं कह दूं कटौती कितनी दे दी, 12.5%। अब बच्चों पिछली क्लास की बात यदि याद है तो 12.5% का मतलब क्या होता है बच्चों, 1/8। याद है अच्छी तरह से। अब ये प्रश्न यहां ठीक है ना, पॉइंट वाली प्रतिशत इस प्रकार आ जाते हैं, तो ये विनय यहां बहुत अच्छी तरह से काम करेगी आपके, और कम समय में साधारण ट्रिक के साथ में, और आपको एक्यूरेसी के साथ में जवाब देगी। ठीक, 1/8, 12.5% का मतलब क्या हुआ, 1/8। अब इस 1/8 का मतलब ये हुआ बच्चों कि 8 में से 1 रुपए की छूट है। 8 में से कितने की छूट है, 1 की छूट। जब 8 में से 1 की छूट है तो आपके लगेंगे कितने में, 8 रुपए है अंकित, यदि 8 है तो 1 छूट जाएगा तो कितने लगेंगे, 7 ही लगेंगे। समझ आई बात भाई, 8 में से 1 की छूट है तो लगेंगे कितने, 7, और इधर लगे हुए कितने बता रहे हैं, 4,375। आई बात समझ में। तो ये इस 4,375 की वैल्यू कितनी है, 4,375 की वैल्यू है अब बेटियों 7। कितनी है वैल्यू, 7। क्यों, क्योंकि भाई छूटने के बाद में अर्थात कटौती करने के बाद मूल्य है वो 4,375 है। तो यहां आप देखोगे 8 में से 1 की कटौती करने के बाद में मूल्य क्या होगा, 7 रुपए होगा। 8 में से 1 की कटौती कर दूं तो पीछे क्या होगा, 7 रुपए। ठीक है, तो इसका मतलब ये 4,375 है वो किसकी वैल्यू है, 7 की वैल्यू। गुणा क्या करना है आपको, गुणा अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है आपका, 8। 12.5% को अपन इसमें बदल दिया, बदलने के बाद में अपनी ये चीज हो जाएगी कि भाई 1 की छूट है किस पे, 8 पे। 8 में से 1 छूटा जा रहा है, 8 में से 1 की कटौती कर दी जा रही है, तो 8 थे टोटल 1 छोड़ दिया, पीछे बचे 7। तो 7 ये वैल्यू किसकी है, 4,375 की। टोटल कितने हैं, 8। आपको अंकित मूल्य ज्ञात करना, तो टोटल अंकित मूल्य अपना यहाँ क्या है, 8। बात समझ में आ गई। तो संख्याओं को मैं काट दूं, ठीक है, ये कट दे, इधर देखिए 7 काटेगा 4,375 को, तो ये 4,375 मतलब 7 का भाग लगाओ तो यहाँ 6 बार जा रहा है, 7 संग 42, 1 शेष बचेगा 17, 7 दूने 14, पीछे बचेंगे 3, 35, और 7 पंजे 35, मतलब 625 इंटू 8। कोई दिक्कत किसी के नहीं है ना। तो ये 8 संग 48 और 25 8 200, मतलब कुल मिला के आंसर आ जाएगा 5,000। 625 को 8 से गुणा करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 5,000 रुपए। 8 का 5 से करो 40, जीरो हंसल की 4, 8 दूने 16 और 4 जीरो वाले 20, हंसल की 2, 8 48 और 2 50, ये हो जाएंगे 5,000 रुपए। कितने रुपए, 5,000 रुपए। आगे बात समझ बच्चों, ये देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदल करके प्रश्न को कितनी आसान और सरल तरीके से कम समय में अपन हल कर लिया अपन ने। 12.5% था, 12.5% का मतलब भिन्न कितनी, 1/8। 1/8 से क्या हुआ आपको पता चला बच्चों कि यदि 8 रुपए मूल्य है तो 1 रुपए की छूट है। 8 रुपए की मूल्य है तो 1 रुपए की छूट कह दो, कटौती कह दो, कोई बात, एक ही बात है, ठीक है ना भाई। 8 पे 1 रुपए की कटौती की जाएगी, जब 8 पे 1 की कटौती कर देंगे तो कितने मूल्य अदा करना पड़ेगा, 7 रुपए अदा करना पड़ेगा अपने। आगे बात समझे, और वहां मूल्य कितना अदा किया जा रहा है, 4,375। इसका मतलब 4,375 है, ये किसकी वैल्यू है, 7 की वैल्यू है, तो अपन 7 का लगाएंगे भाग। पूछा अपने को अंकित मूल्य कितना था, तो अंकित मूल्य अपना कितना है, यहाँ 8 है। टोटल 8 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी, तो 4,375 बटे 7 गुणा 8 करेंगे। 4,375 को 7 से काट रहा हूं, तो 7 का भाग 43 में दिया, 7 संग 42 होते हैं, एक शेष फल बचेगा, 7 उतारेंगे 17 बनेंगे, 7 का भाग फिर 17 में देंगे, 7 गुणा 14, 3 बचेंगे, 3 के साथ 5 उतारेंगे 35 बनेंगे, तो 7 इंटू 5 करेंगे 35, 625 इंटू 8 करोगे 5,000 रुपए। आगे ना बात समझ में, ठीक है ना बेटा। तो ये है जो आप यदि पिछली क्लास को अच्छी तरह से देखोगे तब जाके इस प्रश्नों को इस प्रकार अपन हल कर पाएंगे, कम समय में होगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ ट्रिक आप कहते ट्रिक से हल कराना प्रश्न, ये ट्रिक नहीं, बस बात वो ही है जो पिछली क्लास में आपने बताई हुई चीज है। और जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये प्रतिशत और भिन्न आपस में याद हो जाएगी आप, और जब याद हो जाएगी तो प्रश्न हल करने का तरीका आसान है, अपने आप में वो ट्रिक ही है, ठीक है, और कम समय में आपके हल हो जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना, ठीक है। आगे आप जुड़े रहिए अपने से, तो ताकि क्या है कि और भी इससे लेवल बढ़ा करके अपन अगली क्लास में प्रश्न लेंगे और प्रतिशत के प्रत्येक प्रकार के प्रश्न आपको हल करवाए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।